साधु की एक अद्वितीय विशेषता थी कि वह केवल दिन के उजाले में नजर आता था। जैसे ही सूरज की किरणें झलने लगती, वह और उसका सहायक बैल तुरंत अदृश्य हो जाते थे। यह रहस्य और अनजानेपन का ज्ञान लोगों के मन में जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा करता था। कुछ श्रद्धालु उसे भगवान शिव का अवतार मानते थे, जबकि अन्य उसकी चमत्कारी गतिविधियों को देखकर असमंजस में थे। यह विभाजन साधु की वास्तविकता और उसके चमत्कारों के प्रति लोगों की धारणा को दर्शाता था, जो एकदम स्पष्ट नहीं थी। साधु ने अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान किया, जिससे उसकी चमत्कारी छवि और अधिक सशक्त हो गई। लोगों में उसके प्रति असीम श्रद्धा पैदा हुई और उसका नाम महाकुंभ में हर किसी की जुबान पर था। साधु के अद्भुत चमत्कारों का प्रभाव महाकुंभ में उसके प्रति बढ़ती भीड़ को शानदार रूप से दर्शाता था। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए मादक उत्साह और भक्ति के साथ लालायित रहते थे। पुलिस ने साधु को पकड़ने के लिए एक गुप्त टीम गठित की, लेकिन साधु की शक्तियों ने उन्हें भयभीत कर दिया। यह चुनौती उनके साहस और प्रतिबद्धता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। महंत रुद्रगिरी ने साधु की पहचान को लेकर संदेह प्रकट किया और उसे रोकने का निश्चय किया। यह कदम साधु की रहस्यमयता और उसके प्रभावों से जुड़ी चिंताओं को उजागर करता था। साधु ने अपनी शक्तियों को प्रकट करते हुए गंगा के जल को आसमान की ओर उठाया, जिससे वहां खड़े लोग भयभीत होकर उसकी दिव्यता के आगे झुक गए। यह क्षण अद्भुत था, जिसने सबके दिलों में एक अनजान डर और श्रद्धा भर दी। महाकुंभ में साधु की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ उसके प्रति श्रद्धा रखने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। यह एक अद्भुत स्थिति थी, जिसमें लोग उसके चमत्कारों के आगे नतमस्तक हो रहे थे। पुलिस और श्रद्धालु साधु की गायब होने की पहेली को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार उनकी योजनाएं विफल हो जाती थीं। यह रहस्य उनकी मेहनत को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता था। गुफा के अंदर प्राचीन मूर्तियां और जलकुंड का रहस्य इस बात का संकेत देता था कि यह स्थान साधारण नहीं है। इसे शिव का निवास माना जाता था और इसका हर एक कण अपने आप में एक गहरी कहानी समेटे हुए था। साधु की चेतावनी और गंगा का जलस्तर बढ़ने की घटना महाकुंभ में चर्चा का मुख्य विषय बन गई। लोगों ने इसे भगवान शिव का संकेत मानने में कोई संकोच नहीं किया और उनके मन में श्रद्धा जागृत हुई। किसान की फसल में सुधार और साधु द्वारा दी गई मदद ने उसकी श्रद्धा को और भी मजबूत किया। अब लोग साधु को एक चमत्कारी व्यक्तित्व मानने लगे थे, जिसमें उन्हें अपार विश्वास था। साधु की चेतावनी ने लोगों को गंगा तट पर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। यह एक सामूहिक मोर्चा, जिसने सभी को जोड़ने का काम किया। महंत रुद्रगिरी ने साधु को 3 कठिन परीक्षाओं पर चलना, गंगा की धारा को रोकना और मृत व्यक्ति को जीवन देना शामिल था। यह परीक्षा साधु की क्षमता और दिव्यता को परखने के लिए थी। साधु ने अपनी शक्तियों को साबित करते हुए सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कीं, जिससे महंत रुद्रगिरी और अन्य साधुओं ने उसकी दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार किया। यह एक जादुई पल था, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुफा में प्रवेश करने वाली टीम ने वहां की प्राचीन संरचना और ऊर्जा का अनुभव किया। गुफा के अंदर की घटनाओं ने सभी को चकित कर दिया। यह स्थान उन सभी के लिए एक अद्वितीय अनुभव था। साधु ने गंगा के प्रकोप को शांत करने के लिए अपने त्रिशूल का उपयोग किया। उन्होंने गंगा को ध्यान से नियंत्रित किया और प्राकृतिक संतुलन को बहाल किया, जो कि एक असाधारण कार्य था। साधु ने सभा में पाप और प्रकृति के साथ मानव के व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है, जो सबके लिए एक गहरा संदेश छोड़ती है।